मुल्क की मईशत के लिए खुशखबरी, $7 अरब कर्ज की राह में रुकावटें दूर। IMF बोर्ड मीटिंग 25 सितंबर को तय। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत 37 माह मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की माली यकीन दहानी हासिल कर ली। कर्ज प्रोग्राम के हसूल में मजीद कोई रुकावट नहीं। IMF की डायरेक्टर ने कहा कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे सकता है। IMF के साथ बातचीत मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रही है। दोस्त ममालिक ने भरपूर साथ दिया। एटमी पावर हैं, रोज कर्ज मांगने से अहमियत कम होती है। हमें कर्जों से जान छुड़ाकर अपने पांव पर खड़ा होना होगा। वजीर आजम ने शरह सूद में 2% कमी खुशाइन करार दी। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पॉलिसी रेट 19.5% से कम करके 17.5% हो गया। शरह सूद में कमी से कारोबार और मईशत को फायदा पहुंचेगा। शरह सूद सिंगल डिजिट में आ जाए तो मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। IMF के साथ तमाम मामलात खुशउस्लूबी से तय पा गए। रवा माह IMF बोर्ड के इजलास में मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। महंगाई में मुसलसल कमी के रुझान से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए मुतहर्रिक। पेशावर में तय्युनात अफगान काउंसिल जनरल हाफिज मोहिबुल्लाह से मुलाकात। अल यमीन गंडापुर ने कहा, इलाकाई अमन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के मफाद में है। वक्त आ गया पायदार अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। आज CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर CM KP जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का ऐलान विफाक पर हमला करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किस हैसियत में अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान दिया। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर का बयान ज़हर कातिल, मुल्की सलामती को दांव पर लगाया। जो रिवायात PTI ने कायम की खत्म होनी चाहिए। स्पीकर से एक उनसे अप्रूवल ली जाती है। वो जो तमाम एक प्रोसीजर लिखा हुआ है, उस प्रोसीजर के मुताबिक इफ समवन इज नॉमिनेटेड किसी चीज में भी, तो नो वन इज अबव द लॉ। मुझे आप सब की बातों से लग रहा है कि शायद मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। जिस तरह कहा जा रहा है कि जी किसी ने कहा इजाजत दी नहीं दी, तो मुझे भी मेरा ख्याल है अब अंदर जाके सोचना चाहिए कि क्या मुझे भी यहाँ रहना चाहिए या नहीं। अगर आपके जहन में ये बात है तो फिर मुझे भी सोचना पड़ेगा इसका। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी। अय्याज सादिक ने स्पीकरशिप छोड़ने की धमकी दे दी। कौमी असम्बली के इजलास में कहा, आप सबकी बातों से लगता है जैसे जिम्मेदार मैं हूं। आप लोगों को अंदाजा नहीं मुझ पर किस हद तक दबाव है। मुझे सोचना पड़ेगा यहां रहना है या नहीं। गुज़श्ता रोज IG इस्लामाबाद ने बयान दिया था, तमाम गिरफ्तारियां स्पीकर की इजाजत से कानूनी तकाजों के बाद हुई। कोई भी कानून से बालातर नहीं है। PTI अरकान असम्बली की गिरफ्तारी पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का पहला इजलास। ख्वाजा आसिफ की PTI अरकान से तल्ख कलामी और वॉकआउट। वजीर दिफा ने कहा, हम यहाँ बातें सुनने नहीं आए, हमने भी 4 साल भुगता है, जो बोया है वही काटूंगे। ऐसी बातें की गई तो मैं कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकता।
आईजी को गिरफ्तारियों की जुर्रत कैसे हुई, आए इस ऐवान को ताला लगा देते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असेंबली इजलास में मुतालिबा। असद कैसर ने कहा इनकी गलत फहमी है, इससे कोई डर जाएगा। प्रोडक्शन ऑर्डर पर रिहा पीटीआई की गिरफ्तार अरकान की स्पीकर कौमी असेंबली से मुलाकात। गिरफ्तारियों की तफसीलात से आगाह किया। हमारे मेंबरान को दहशतगर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। पार्लिमानी तारीख में इस रात को स्याह रात के तौर पर याद रखा जाएगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई के 10 अरकान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। किसी इदारे में एक्सटेंशन की हिमायत नहीं करेंगे। मुद्दत मुलाजमत में तोसी आर्मी चीफ की भी गलत, चीफ जस्टिस की भी गलत। फौज, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी को यह हक हासिल है तो पार्लियामेंट को भी दिया जाए। 5 साल के बाद हमें भी 5 बरस की एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। मौलाना ने कौमी असेंबली का माहौल गर्मा दिया। तब्दीली लानी है तो निजाम को तब्दील करें, पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। पार्लियामेंट से पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी की मजम्मत की। बेहतर होता ऐवान को एहतजाजन 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता। फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के इजलास में अहम इंकशाफात भी कर दिए। कहा डेरा इस्माइल खान में मेरे घर के बाहर तालिबान बैठे हैं। बाज़ इलाकों में पाकिस्तान का झंडा लगाया जा सकता है, ना लहराया जा सकता है। हुकूमत बताए उसकी रिट कहां पर है। पीटीआई का आज एहतजाज मौखर करने का ऐलान। सलमान अकरम राजा ने कहा फोकस 22 सितंबर के लाहौर जलसे पर है। जबर और धौंस से आईनी तरमीम कराने की हर सतह पर मज़ाहमत करेंगे। हम खौफजदा नहीं, जेल हमारी और हम जेल के मुंतज़िर हैं। टकराव नहीं चाहते, लेकिन जो कुछ हो रहा है उसके बाद टकराव के बगैर कोई रास्ता नहीं। ये कौम के ज़मीर के मामलात हैं। अगर ऐसे आईनी तरमीम की गई तो क्या आवाम कबूल कर लेंगे? तोशाखाना केस 2 में अहम पेशरफ्त। तहकीकात के लिए FIA की 3 रुकनी JIT तश्कील। बानी PTI को 16 सितंबर को तलब कर लिया। नैब से भी केस तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। बानी को पेश ना किया गया तो JIT अडियाला जेल में पूछगछ करेगी। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर की तकरीब को नामुनासिब करार दे दिया। कहा अली अमीन जो शेख खिताबत में कुछ ज्यादा ही बोल गए, उन्हें जलसे में मीडिया के लिए ऐसी जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। पहले ही कह चुका सहाफ़ी जिस दबाव में काम कर रहे हैं वो जिहाद है। एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर जलसा मुलतवी किया था। असेंबलियों से लोगों को उठाया गया। 8 सितंबर के जलसे में रुकावटें डाली गईं। अडियाला जेल के कैदी की शैतानी सोच सूबों को आपस में लड़ाना है। एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर चढ़ाई की बातें करके बगावत को हवा दे रहा है। पहली बगावत नाकाम हुई कि जिसके असरात अब भी मुल्क और उनकी जमात भुगत रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है मरीम नवाज के मुताल्लिक़ गलाज़त बकने से कबल अपने घर की ख़वातीन का ही ख्याल कर लेते। मरीम नवाज मुखालिफिन के बजाय सूबे के 11 करोड़ आवाम की खिदमत कर रही हैं। वज़ीर IT शहज़ा फातिमा का एक बार फिर मुल्क में इंटरनेट की स्पीड सुस्त होने का एतराफ़। साइबर प्राइवेसी को यकीनी बनाने का अज़्म। शहज़ा फातिमा ने कहा कि नेट की रफ्तार ऐसी नहीं जैसी होनी चाहिए। मसाइल हल करने के लिए मुसलसल IT एंड टेलीकॉम सेक्टर से राबते में हैं। डेटा प्रोटेक्शन का कानून ला रहे हैं। गुज़िश्ता साल IPPs को 979 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगियाँ की गई। पावर डिवीजन ने तफसीलात कौमी असेंबली में पेश कर दी। 33 IPPs को कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदायगी की गई। मकामी और दरामदी कोयले से बिजली पैदा करने वाली 8 IPPs को 718 अरब रुपए से ज़ायद रकम अदा की गई। हाइडल ज़राए से बिजली पैदा करने वाले 3 IPPs को 106 अरब, फर्नस ऑयल से बिजली पैदा करने वाले 11 IPPs को 81 अरब 60 करोड़ कैपेसिटी पेमेंट की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब पुलिस को आवाम की हकीकी मुहाफिज बनाने का आज़म। आवाम से बेहतर रवैया यकीनी बनाने के लिए पुलिस जवानों को बॉडी कैम से लैस करने के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज। पुलिस अफसरों और अहलकारों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म।
सिंध हुकूमत ने इलेक्ट्रिक टैक्सीज के लिए कोशिशें तेज कर दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन से चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी के नुमाइंदों की मुलाकात। इलेक्ट्रिक टैक्सीज मुतारिफ कराने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, इलेक्ट्रिक टैक्सीज से लोगों को महफूज और जदीद सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद कराची समेत सिंध के बेशतर शहरों में आज से 17 सितंबर तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इत्तलाक कराची, हैदराबाद, लाड़काना और सक्खर में होगा। NA 171 रहीम यार खान में ज़िमनी इलेक्शन, PTI अपनी सीट ना बचा सकी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 1,12,893 वोट लेकर कामयाब। PTI उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा 57,665 वोट ले सके। ताहिर रशीदुद्दीन के डेरे पर जश्न का समा, जियालों के ढोल की थाप पर भंगड़े, खूब मिठाइयां तकसीम की।